दूसरे लोगों के लिए सहूलतें पैदा करते हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करता है, उनके लिए सहूलतें पैदा होती हैं। बेशक। तो जी डॉक्टर साहब, बच्चों के हवाले से सर्दियों में तो हमें पता है बच्चों को नज़ला काम लग जाता है, थोड़ी सी ठंड लगती है, तो गर्मियों में हमें किन चीज़ों से बच्चों को बचाना चाहिए? पे डिपेंड करता है। अगर बच्चा मतलब ठीक है 5 साल से ऊपर है या 10 साल तक का बच्चा है तो वो एक गिलास पी सकता है। बिल्कुल। मतलब उससे जो छोटे बच्चे होते हैं वो मतलब आधा गिलास भी पी रहे हैं तो अच्छा होता है उनके लिए। दाइम वेलफेयर मेडिकल सेंटर डॉक्टर चौधरी मोहम्मद आजम साहब ने बनाया है, ਉਹਦੇ रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं और ਤੁਹਾਨੂੰ माशाल्लाह हर दिल अजीज़ शख्सियत डॉक्टर वज़र साहब यानी कि तारफ़ की ज़रूरत ही नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਇੰਟਰਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਟੱਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪਿੰਡ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਨਿਮਤ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ, ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਔਰ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਜੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਹੈ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈ ਮੈਡੀਸਨ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਗੈਰ ਮਿਆਦ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਜੋ ਕੋਈ ट्रामा श्रामा, कोई एक्सीडेंट केस, ऑक्सीजन की सहूलत मौजूद है, एंबूलेंस की सहूलत मौजूद है, ECG की सहूलत साढ़े को मौजूद है। ठीक है, असं 2 वार्डा छोटी छोटी बनाए, एक मेल वार्ड है, एक फीमेल वार्ड है। जी डॉक्टर साहब 5 बेड ने इस वक्त बेड ने। एक असं छोटी मिनी जैसी लैबोरेटरी भी रखी है, बुनियादी टेस्ट किए जाते हैं। असं लेबर रूम रखा, डिलीवरी की सहूलत मौजूद है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, जो तुसा पॉइंट सानू दस्या है कि डिलीवरी रूम जी, डिलीवरी का क्या चीज़ यानी कि कितने चार्जेस आ रहे हैं? क्योंकि एक ऐसा पेशेंट के अफोर्डिंग थे, मगर पेशेंट अफोर्ड जिन्ने कर सकता आसानी इतने चार्जेस रखे। मिनिमम चार्जेस असें 8000 रुपया 8000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਕੇਸ, ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿਦ ਮੈਡੀਸਨ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਬੀਰ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਐਸੇ MO ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਸਤਿਆਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। इस वक्त मैं डॉक्टर साहब के पास हूँ जी, तो डॉक्टर साहब से छोटे मोटे सवाल करते हैं, उनसे टच लेते हैं। तो डॉक्टर साहब जो आपने ये कदम उठाया, क्या सोच के उठाया गांव वालों के लिए? जी एक जज्बे के तहत कदम उठाया हुआ है। किसी बुजुर्ग का कौल है कि जो लोग दूसरे लोगों के लिए सहूलतें पैदा करते हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करता है, उनके लिए सहूलतें पैदा होती हैं। बेशक। सिर्फ एक गाँव वालों या इलाके के लोगों के लिए सहूलत मुयसर की गई है ताकि उनको किसी मेडिकल प्रॉब्लम के लिए, भारी तिब्बी इमदाद के लिए कोटला या किसी और शहर में जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसी जज्बे के तहत कोई तकरीबन 6-7 साल पहले 2015 में मैंने ये वेलफेयर सेंटर बनाया था। उस वेलफेयर सेंटर में हम सिर्फ वंस ए मंथ डॉक्टर को बुलाते थे जो शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों को चेक करते थे। और उनको अगर कोई मेडिकल सेटअप ऐसा बना दिया जाए कि जिसमें डॉक्टर डेली हो तो लोगों के लिए सहूलत होगी। तो उस सहूलत के पेश नज़र ये मेडिकल सेंटर बनाया गया, जिसमें एक फुल डॉक्टर MBBS जो है उनको एम्प्लॉय किया गया, जो सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक बैठते हैं। इसके अलावा एक नर्स रखी गई है ताकि अगर कोई डिलीवरी वगैरह का केस हो तो वो डील कर सके, ताकि लोगों को दूर ना जाना पड़े। तो इस एम्बुलेंस हमारे पास पहले थी। अगर डॉक्टर समझता है कि इस डॉक्टर को, इस पेशेंट को फौरी किसी और हॉस्पिटल में जाना है तो एम्बुलेंस की सर्विस पहले ही मौजूद है। इसके अलावा डिलीवरी केसेस में जो डिलीवरी इधर नहीं हो सकती, उस डिलीवरी को ऑपरेशन या किसी और डॉक्टर की ज़रूरत है तो एम्बुलेंस फौरी लेकर उन्हें जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये लोगों की सहूलत के लिए बनाया गया और इसमें कोई किसी किस्म की कमर्शियल कोई ज़ेन नहीं है, यानी कि बिजनेस नहीं है। तो जी डॉक्टर साहब टोटली आपके हॉस्पिटल में अभी कितना स्टाफ है? जी हॉस्पिटल में एक MBBS डॉक्टर है और एक क्वालिफाइड नर्स है
और मेडिकल स्टोर जैसे आपने पहले दिखाया है, नज़र शाह मेडिकल स्टोर चला रहे हैं जी जी। और इसके अलावा एक रिसेप्शन रखी गई है और एक स्टोर कीपर रखा गया है और सफाई के लिए एक सैनिटरी वर्कर है। तो डॉक्टर साहब इनको टोटल जो पे वगैरह है आप खुद अपनी जेब से दे रहे हैं? खुद अपनी जेब से देंगे जी जी। सिर्फ नॉमिनल फ़ी रखी है 100 रुपया पर पेशेंट, वो भी जो नहीं दे सकते उनके लिए बिल्कुल ये भी आपकी तरफ से आसानी है? हाँ जी, ये भी आसानी है। 100 रुपया फीस है 100 पर्ची की? रुपया फीस है, जो नहीं दे सकते 100 रुपया वो 100 रुपया बिना दें। इसी तरह जो मेडिसिन है, मेडिसिन की कॉस्ट जो है वो आपने मेडिकल स्टोर पे देनी है, लेकिन जो नहीं दे सकते वो आप अपनी जेब से पे करें। उनको माशाल्लाह डॉक्टर साहब, माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। तो डॉक्टर साहब फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से यानी कि फ़्यूचर में आपका क्या प्लान है जो लोगों के लिए सहूलत लेके आ रही हैं? या फ्यूचर में यही है कि जो सर्विसेज इस वक्त प्रोवाइड की जा रही हैं उनमें एक्सटेंशन की जाएगी इंशाल्लाह वक्त के साथ और पेशेंट रिस्पॉन्स के मुताबिक। जैसे हम नॉर्मल रिव्यू कर रहे हैं, इंशाल्लाह फ्यूचर में हो सकता है हम ऑपरेशन दूसरे प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मेरा भी यही सवाल था कि जो ख़ास करके डिलीवरी केस है इसके लिए लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है और ख़ास करके गरीब लोग उस पर बिल्कुल फंस जाते हैं, यानी कि उनका कर्जा लेना या कोई उसके अलावा कोई चारा नहीं बचता। हाँ जी बिल्कुल, ये हमारे जहन में है और नियर फ्यूचर इंशाल्लाह वो सर्विस हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे ताकि जिन केसेस को ऑपरेशन की ज़रूरत है वो यहाँ पे ही डील किए जा सकें। तो इसके अलावा मेरे जहन में है कि चलो मुख्तलिफ जो स्पेशलिस्ट हैं उनके साथ टाइम सेट करके वंस ए वीक को स्पेशलिस्ट भी आकर बैठा करें जी जी। और पेशेंट को स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए किसी और जगह ना जाना पड़े। तो डॉक्टर साहब आप भी 24 घंटे इधर ही होते हैं और आप कितना अर्सा यहाँ पे रहे हैं, कब जा रहे हैं वापस इंग्लैंड? जी मैं पिछले 9-10 महीने से इधर हूँ और इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए मैं ठहरा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया है माशाल्लाह। डॉक्टर स्टाफ वगैरह भी रख लिया है और ये अप एंड रनिंग है और मैं इंशाल्लाह अगले 10-12 दिन में वापस इंग्लैंड चला जाऊँगा। जी जी। लेकिन मैं मुसलसल शुक्रिया करता रहूँगा इधर से बैठ कर और जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं फ़ौरन इधर भी आ जाऊँगा। जी जी। इधर MBBS डॉक्टर जो हैं वो तैनात कर दिए, वो इधर ही बैठेंगे। वो इधर बैठेंगे। तो माशाल्लाह डॉक्टर साहब जैसे मैंने शुरू में बात की है कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने जो आजिज़ी का, लोगों के लिए दर्द रखने वाले का और अल्लाह हलाक के मालिक हैं आप, अल्लाह पाक ने आप लोगों को ये ताज पहनाया हुआ है गाँव में। ये मेरे मुंह की नहीं बात, हर दूसरे बंदे के मुंह पे बात है। अल्लाह ताला की ज़ात पाक आपको मज़ीद कामयाब करे। तो लोगों को कोई पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए? बस यही मेरा तो लोगों के लिए यही मैसेज है कि आप अपनी ज़ात से निकल कर दूसरे लोगों के बारे में सोचें। अगर आप लोगों के लिए तो यही जज्बा है कि आप दूसरे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, आपके लिए भी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। तो हमें सिर्फ अपने ज़ात की हद तक नहीं सोचना चाहिए, हमें दूसरे लोगों के बारे में सोचना चाहिए। बेशक डॉक्टर साहब। तो माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। हॉस्पिटल की भी आपको मैंने विज़िट कराई है। तो ये आपका अपना हॉस्पिटल है, ये नहीं कि ये पलाग्राम वेलफेयर पलाग्राम में बना हुआ है तो पलाग्राम वालों के ये अल इलाका वाले पूरों के लिए, जहाँ से कोई मर्जी आए किसी भी पाकिस्तान के कोने से आए उसके लिए ये दरवाजे खुले हुए हैं। और अगर कोई मेडिसिन के पैसे नहीं दे सकता, डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया है वो अपनी जेब से पे कर देंगे। अगर कोई फ़ीस के 100 रुपया नहीं पे कर सकता वो भी हॉस्पिटल की तरफ से हो जाएगी डॉक्टर साहब की तरफ। अल्लाह ताला की ज़ात पाक मज़ीद इनको अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। और माशाल्लाह जो इन्होंने ये काम किया है ये भी गरीबों के दर्द के लिए किया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर। डॉक्टर शबीर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब क्या हाल है आपके? ठीक है जी। डॉक्टर साहब समझ लें कि आप स्पेशलिस्ट हैं, कौन से ऐसा पेशेंट हो जो कहीं हमें दूर जाना पड़ता है? देखिए मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ। जैसा कि मैंने अजीज़ भट्टी में जो फर्स्ट मैंने जो रोटेशन की है वो की है गुर्दा मसाना। माशाल्लाह। तो गुर्दे मसाने के जो भी पेशेंट यहाँ पे आते हैं तो हम उसे डील करते हैं। दूसरा ये है कि मतलब दिल की जितनी बीमारियाँ होती हैं वो हम लोग यहाँ पे डील कर सकते हैं। उसके अलावा जनरल मेडिसिन में जो है कोई भी पेशेंट हमारे पास आ जाता है तो हम वो डील करते हैं। मसलन अगर कोई सर्जरी के रिलेटेड पेशेंट यहाँ पे आ जाता है, जैसे मतलब अपेंडिक्स का पेशेंट आ जाता है, जैसे एक्यूट एब्डोमेन का पेशेंट हमारे पास आ जाता है तो हम तो जी डॉक्टर साहब बच्चों के हवाले से सर्दियों में तो हमें पता है बच्चों को नज़ला काम लग जाता है, थोड़ी सी ठंड लगती है, तो गर्मियों में हमें किन चीज़ों से बच्चों को बचाना चाहिए? जी गर्मी में खासकर जो है बच्चों को हीट स्ट्रोक जो जैसा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है जी जी, तो उस सूरत में बच्चों को डिहाइड्रेट होने से बचाने के लिए बच्चों को पानी बहुत ज़्यादा पिलाएं। जैसे हमारे इलाके में पंजाब में जो खासकर हम लोग गन्ने का जो जूस इस्तेमाल करते हैं, गन्ने का जूस पिलाएं बच्चों को फ्रूट्स वगैरह खिलाएं गर्मी में। कितनी मिकदार में? बाज़ का माँ बाप होते हैं वो पूरा गिलास ही अगर बच्चे को दे देते हैं
तो वो ना मतलब एज पे डिपेंड करता है। अगर बच्चा मतलब ठीक है 5 साल से ऊपर है, 10 साल तक का बच्चा है, तो वो एक गिलास पी सकता है। बिल्कुल। मतलब उससे जो छोटे बच्चे होते हैं वो मतलब आधा गिलास भी पी रहे हैं तो अच्छा होता है उनके लिए। जी डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, जिन लोगों को शुगर होगी हुई है और जिनको नहीं हुई, आप दोनों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिन लोगों को शुगर हो गई है तो उनका तो ये है कि सबसे पहले अपना वो लाइफस्टाइल चेंज करें, एक्सरसाइज वगैरह करें, वॉक करें सुबह उठ के। उसके बाद में परहेज़ करें। परहेज़ ये होता है कि इसमें ना चीनी और चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ है वो इस्तेमाल ना करें। ठीक हो गया। उसके अलावा जो लोगों को शुगर अभी नहीं हो उनका उनके लिए यही है कि वो ना वॉक करें, ठीक है, मतलब एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और मीठा मेरे ख्याल में कम से कम मीठा अगली स्टेज में नहीं हम कह सकते कि बंदा भी यंग है, अगर वो मीठा खाएगा उससे शुगर हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। नहीं, कोई कुछ होता है ना एक्स्ट्रा मीठे के शौकीन होते हैं। देखिए ना, सबसे पहले बंदे को अपने ना जो वजन है उसे मेंटेन रखना चाहिए। जब बंदे का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना तो बंदा मोटा हो जाएगा। उसके लिए ये है कि फिर वो बंदा ये रिस्क फैक्टर हो जाता है। ओबीज हमसे कहते हैं मेडिकल फील्ड में। जब बंदा बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो एक रिस्क फैक्टर हो जाता है शुगर के लिए। जी डॉक्टर साहब से बात करके बहुत अच्छा लगा है। तो जी डॉक्टर साहब, लास्ट पे कोई पैगाम देना चाहें? मैं बस ये कहना चाहूँगा यार, डॉक्टर आज़म साहब के साथ यहाँ के मकामी लोगों को चाहिए कि उनके साथ तावन करें। आज़म भाई का ये बहुत अच्छा मतलब स्टेप है जिन्होंने अपने लोगों के बारे में सोचा है और इतना अच्छा सेटअप बनाया है। और विदाउट एक्सपेंस, किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया, टोटली जेब से करें। और ना ही उनको फ्यूचर में किसी रुपए की ज़रूरत है। बस तावन यही है कि आप अपना हॉस्पिटल समझ के इसमें आएँ, इलाज करवाएं और लोगों को भी बताएंगे इधर कौन कौन सी सहूलियात मैसर हैं। और आज़म भाई इस काम को अप्रिशिएट करें। और ये बहुत बड़ा कदम है। ना सिर्फ उन्होंने एम्बुलेंस बल्कि जगह वक्फ किया, बल्कि बिल्डिंग बनाई है। और अभी तक जो जितना भी यहाँ पे मिला उनको पे भी वो जेब से दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कदम है इस सदी में, 2023 जा रहा है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह।